अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ऑन द सेकंड एस्पेक्ट। तो हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन का ये जो पार्ट है, इसका जो दूसरा सेक्शन है वो है की एलिमेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। की एलिमेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। माइक ऑफ नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर मेरी पिक्चर से रिप्लेस होती रहेगी और बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, तो की एलिमेंट्स क्या है? देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ की एलिमेंट्स तो होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए चाय बना दें, तो आप कहेंगे इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो उसमें दूध है, चाय की पत्ती है और चीनी है, तो ये शुगर है। ये 3 की एलिमेंट्स। यहाँ पे भी जो रिटन कम्युनिकेशन है उसके 3 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं। एक इंग्रेडिएंट है जिसको आप कहते हैं मैसेज। मैसेज का मतलब होता है पैगाम। तो सबसे जो पहले चीज़ है वो है आपका मैसेज। तो मैसेज जो है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि अगर मैसेज ना होता तो बाकी भी कुछ ना होता। इसके साथ एक वो शख्स है जो इसका राइटर है, ठीक है जी, और दूसरा वो शख्स है जो इसका रीडर है। तो 3 एंटिटीज हो गई। नंबर 1 मैसेज, नंबर 2 राइटर जिसने से लिखा है, जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिसके जहन में ये आइडिया आया था मैसेज का, और तीसरी एंटिटी है वो रीडर, जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है, जिसको पेशे नज़र रख के हमने ये मैसेज बनाना है। तो 3 की एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहला हमारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है? द फर्स्ट चैलेंज इज कि मैसेज जो हमारे पास है या हमारे ब्रेन में है, उसको अपने ब्रेन से निकाल के एक फिजिकल शक्ल में लाना। द फर्स्ट चैलेंज। कभी भी एक पैगाम को जो कि आपके दिमाग में होता है या मैसेज आइडिया होता है, उसको रिटन में लाना इतना आसान नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अ ब्रेन कैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। ब्रेन मिड से भी शुरू कर सकता है सोचना, वो फोकस से भी शुरू कर सकता है कि आप जो है वो क्या चीज़ जो है वो कहना चाहते हो। तो ब्रेन कैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, बट द मैसेज रिटन इज ऑलवेज रिटन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो मैसेज एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है कि पहले हमें कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी पड़ती है चीज़ की समझाने के लिए, है ना जी। तो वी हैव टू लेट द पीपल टेल अबाउट द बैकग्राउंड, देन वी हैव टू मेक अ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी डिटेल बयान करते हैं, और डिटेल के बाद हम उसको, अहमद भट्टी बेटे आपका माइक खुला है, डिटेल के बाद हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेन कैन स्टार्ट फ्रॉम डिटेल, ब्रेन कैन स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, इवन ब्रेन कैन स्टार्ट मेकिंग अ मैसेज फ्रॉम कंक्लूजन, बट इन रिटन यू कैन नॉट राइट कंक्लूजन फर्स्ट। जर्नली इट्स नॉट द मैटर। पहले आपको बैकग्राउंड सोचनी है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल, फिर कंक्लूजन। हाँ, मैं मानता हूँ बाज़ मैसेज में कंक्लूजन से रिवर्स जाया जाता है, लेकिन बट नॉट ऑलवेज। कम से कम सारी चीज़ें एक तरतीब ज़रूर बनानी पड़ती है। तो पुट द मैसेज टू इन द रिटन फॉर्म, मैसेज को रिटन फॉर्म में लेके जाना, ये एक आर्ट है, ये एक तरीका है। इसके बगैर ये नहीं हो सकता। तलहा अजीज़, अब आपका माइक खुला है बेटा। तलहा अजीज़, योर माइक इज़ स्टिल। इमरान का माइक ओपन है, तलहा का माइक ओपन है, ठीक है। ऑफ माइक प्लीज़। तलहा का माइक, तलहा अजीज़ का माइक, ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आज क्या ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि तलहा अजीज़ का माइक बार बार ऑन हो रहा है।
क्या हो रहा है भाई? जी तलहा, प्लीज़। अच्छा, मुझे असल में दूसरे कंप्यूटर से जाके फिर करना पड़ेगा उसे, ये मसला है। चलिए एनीवे, तो हम इसको दूसरे कंप्यूटर से कर लेते हैं फिर। तो वी हैव टू स्टॉप फॉर अ वाइल। जी मेरा ख्याल है उन्होंने मैनेज कर ही लिया है। चलें, लेकिन वो टाइम ज़ाया हो जाता बेटा। अच्छा चलें, एनीवे एक मिनट यार, ये किसकी कॉल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। अब होता ये है कि हम अक्सर अपने घर के काम तो कर नहीं पाते, तो वो किसी और के ज़िम्मे लगाए होते हैं, तो जब वो फंसते हैं तो फिर वो हमसे पूछते हैं। अच्छा एनीवे, तो बात हम क्या कर रहे थे बच्चों? बात ये कर रहे थे, यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई मैसेज जो है ना, वो किसी भी तरह से हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसको डील कर सकते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें एक तरतीब चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए। लेकिन याद क्या रखने वाली बात है? पहली बात तो ये जो मैंने आपको समझाई बच्चों, ज़रा रीसीक्वेंस कर लीजिए एक दफ़ा। तीन इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। ये जो तीन इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका रीडर है, चूँकि वो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है, मैसेज और राइटर। हमने कहा कि जब हम मैसेज सोचते हैं तो हम कहीं से भी मैसेज को सोचना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट से, मिड से, कोई आइडिया से। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें दूसरों को समझाना होता है, इससे हमें बैकग्राउंड बतानी पड़ती है, इंट्रोडक्शन बतानी पड़ती है, डिटेल बतानी पड़ती है, कंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन इसमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह आप अगर एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप एक मैसेज बनाते हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट है, तो इसमें सबसे अहम बंदा कौन सा होगा? क्यों बच्चों? विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग एन एडवर्टीज़मेंट? जब आप एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ बंदा कौन सा होगा? जी शाबाश। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया ऑडियंस, जो उसका रीडर भी कहा जा सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि मैसेज बनाने में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटीज ऑलवेज इज़ आवर रीडर, जिसके पास वो मैसेज जाना है। तो ये याद रहना चाहिए। तो देखिए, क्रिटिकल नेचर ऑफ रीडर यू नीड, आपको अपने हमेशा जो रीडर है उसका क्रिटिकल नेचर पता होना चाहिए। यानी आप यूँ समझिए कि अगर कभी आप कोई मैसेज बना रहे हो और आपके जहन में एकदम से ये बात आ जाए कि ये, यहाँ यूँ समझिए कि आपके जहन में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा, लेट्स सपोज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आर थिंकिंग दैट देयर इज़ एनी आइडिया इन योर माइंड, कोई आइडिया नहीं आपके जहन में। तो अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया नहीं है तो कहते हैं जी एक बड़ा आसान तरीका ये है, इमेजिन डैट यू वर स्पीकिंग टू द रीडर। आप इमेजिन कीजिएगा आप रीडर से बात कर रहे हैं, तो आप जब रीडर से बात करने को इमेजिन करेंगे तो आपके जहन में लिखने के लिए आइडियाज़ आ जाएंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट द योर टाउन प्लानिंग, you are thinking about in a living, you are living, let's say Valencia town, are living in the DHA and you are writing a letter to the administrator on its improvement।
तो आपके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेटर आपके सामने बैठा है और आप उससे बात कर रहे हैं। तो आप जो है वो जब बात करेंगे सोचेंगे अच्छा वो मुझे ये कहेगा, मैं उसको ये जवाब दूंगा, ये बात कही जा सकती, तो फिर ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप लिखें हमेशा हर अपने सेंटेंस को चैलेंज करें कि क्या वाकई इस सेंटेंस की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग में प्रिसाइजनेस आनी शुरू हो जाएगी, गैर ज़रूरी चीज़ें आप निकालनी शुरू कर देंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपकी राइटिंग से निकल जाए। और फिर व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से, एक दफ़ा अपने साथ सवाल कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट से आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, आपके अपना जहन में होगा अच्छा मैंने ये बात बयान करनी, तो आप ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। और अगर आप एक मैसेज मल्टीपल रेसिपिएंट्स को दे रहे हैं, बहुत सारे रेसिपिएंट्स को दे रहे हैं, तो सोचना ये चाहिए कि क्या वाकई सोचना ही चाहिए कि क्या वाकई ये मैसेज हर रेसिपिएंट के लिए है भी, या हम फजूल में एक मैसेज सबको सेंड कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। लेकिन फिर भी चूँकि एक बात तो हमेशा जहन में रहनी चाहिए, और वो ये है कि तमाम की डिसीजन मेकर जो हैं वो आपके रीडर के हाथ में, जिसको आप एडवर्टीज़मेंट सेंड कर रहे हैं, जो एडवर्टीज़मेंट को अटेंड कर रहा है, फैसला तो उसने करना है ना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। दिस ऑल डिसीजन इज़ डन बाय योर रीडर। सो देयरफॉर रीडर जो है वो अल्टीमेटली इसमें की सोर्स है। तो अगर हम ये कहें, इसी तरह से एक सवाल आपके सामने रखें कि इन एनी कम्युनिकेशन बी इट फॉर्मल और इनफॉर्मल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी होती है वो कौन सी होती है? जी शाबाश। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी इज योर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी इज द reader for which you are making the message, the person who read the message। बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप ये कह लेते द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज़ इंटेंडेड रीड द मैसेज, इज़ इंटेंडेड टू रीड द मैसेज, वो बंदा जो इंटेंडेड है मैसेज को रीड करने के लिए। ठीक है, हो सकता है मैसेज कोई रेलेवेंट बंदा पढ़ ले, क्या ख्याल, ये भी तो हो सकता है ना। तो लिहाजा इंटेंडेड मैसेज किसके लिए आपने, जिसके लिए आपने बनाया है। लेकिन सी भी ठीक आपने बयान कर दिया, वो भी ठीक है, करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना था कि आपको सही समझ आया कि नहीं आया। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर एक जी लिख कर एंटर कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको पॉइंट जो है वो समझ